हमास इजरायल युद्ध को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री अल बुसैदी से की बात, एक्स पर किया पोस्ट। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन, शोलापुर में गाजा में फंसे लोगों की सलामती के लिए पढ़ी गई दुआ। दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, कई छात्र संगठनों, सिविल सोसाइटी से जुड़ी संस्थाओं ने किया प्रोटेस्ट। इजरायल हमास युद्ध के बीच केरल में प्रार्थना सभा का आयोजन, लैटिन कैथोलिक चर्च ने तिरुवनंतपुरम में इजरायल गाजा के लोगों के लिए प्रार्थना की। इजरायल हमास युद्ध पर एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, फिलिस्तीन के समर्थन में हम लोग नेतन्याहू के शागिर्द अब भारत में आ गए और मुस्लिमों का साथ दे। तेलंगाना के लिए कांग्रेस के 45 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 119 सीट से 100 सीट पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स से टिकट। तेलंगाना कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा का दूसरा चरण, तंदूर विधानसभा से होगी शुरुआत। आज कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार होंगे शामिल। एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस बीजेपी पर निशाना, कहा कि कांग्रेस में नेता आरएसएस से आए और तेलंगाना में अमित शाह दे रहे पिछड़ी जाति से सीएम बनाने का जुमला। छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांकेर और कोंडागांव जिले में राहुल की रैलियां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने अब तक ना एक घोषणा की, ना ही किसानों को लेकर कोई वादा किया। हमने सरकार में रहते हुए भी 4 ऐलान कर दिए। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा, कहा कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस, इस बार हम 75 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आपने 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने घोषित किए कुल 57 उम्मीदवार। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज एमपी दौरा, दमोह में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराणा प्रताप मैदान में होगी रैली। अमित शाह का आज से 3 दिन का मध्य प्रदेश दौरा, बीजेपी की रणनीतियों को देंगे धार। जबलपुर और भोपाल में करेंगे बैठक, छिंदवाड़ा में भी होगी जनसभा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शाह के दौरे पर कहा, मध्य प्रदेश के चुनाव पर अमित शाह की विशेष नजर। 3 दिवसीय दौरे से चुनाव के काम में और तेजी आएगी। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सामने। उमा भारती का नाम गायब है। लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, योगी का नाम शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह परेशान, चुनाव आयोग से कर रहे हैं शिकायत। चुपके से चुनाव में पैसा देने का लगा रहे आरोप। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस ने 15 महीने के शासन में मध्य प्रदेश की जनता को बहुत धोखा दिया। 200 में से 9 वादे भी पूरे नहीं किए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज, कहा कांग्रेस और दिग्विजय सिंह चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ने ही नहीं दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने चांद विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की, कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लालच और भ्रम फैलाने का काम किया। प्रियंका के आरोपों पर देवनारायण मंदिर के पुजारी का दावा कि जयपुर में हमने कभी नहीं कहा कि पीएम मोदी ने लिफाफे में दान किया। प्रियंका ने लिफाफे में 21 रुपए दान देने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत की गारंटी योजना पर पलटवार किया, कहा कि पहले भी रोजगार और कर्ज माफी की गारंटी दी थी पर कांग्रेस ने नहीं की पूरी। राजस्थान के उदयपुर में बीजेपी नेताओं ने टिकट न मिलने पर दिखाए तेवर। टिकट दावेदार जया मीणा ने किया प्रदर्शन, कहा कि टिकट नहीं मिला तो बीजेपी का नुकसान। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर बीजेपी का करेंगे सपोर्ट। तेलंगाना राजस्थान में आठवले ने उतारे हैं पार्टी से प्रत्याशी। झारखंड के रांची में बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। पिछले 1 महीने से प्रदेश में चल रही थी संकल्प यात्रा। मिजोरम चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा। बीजेपी ने 70 पृष्ठों के विजन डॉक्यूमेंट में मतदाताओं को रिझाने के लिए कई दावे किए।
राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। मौलाना मदनी ने कहा, पीएम को धार्मिक अनुष्ठान में नहीं लेना चाहिए हिस्सा। राम मंदिर का उद्घाटन धार्मिक लोगों के द्वारा होना चाहिए। अयोध्या में महंत राजू दास ने मौलाना मदनी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बयानबाजी निंदनीय है। मदनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम को मिले उपहारों की नीलामी पर बोले एसजीपीसी के जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह। प्रधानमंत्री को धार्मिक संस्थानों से मिले उपहारों की नहीं होनी चाहिए नीलामी। पीएम मोदी नवनियुक्त कर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। 51,000 कर्मियों को विभिन्न विभागों में ये नियुक्ति पत्र मिलेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम। मराठा आरक्षण पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, एससी एसटी और ओबीसी को बिना नुकसान पहुंचाए मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले का आरोप। ईडी की हिरासत में मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक। 10 दिनों तक ईडी की हिरासत में ही रहेंगे मंत्री। ज्योतिप्रिय की ईडी हिरासत पर बोले बंगाल के मंत्री शशि पंजाब। बीजेपी सत्ता पाने के लिए टीएमसी को टारगेट कर रही है। बीजेपी से टीएमसी डरने वाली नहीं। ज्योतिप्रिय की गिरफ्तारी पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। बदले की भावना से ज्योतिप्रिय पर हुई है कार्रवाई। उनकी गिरफ्तारी बंगाल की जनता टीएमसी के साथ है। बीजेपी को मिलेगा करारा जवाब। यूपी के बाराबंकी में शिवपाल यादव ने यूपी सरकार पर कसा तंज। कहा कि यूपी में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी के विधायक और सांसद भी ले रहे हैं रिश्वत। आरजेडी एमएलए की विवादित टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हमला बोला। कहा, ऐसे लोगों पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी का आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना का बड़ा ऑपरेशन। एलओसी पर सेना ने लश्कर के 5 आतंकवादी ढेर किए हैं। आतंकियों के पास से गोला बारूद बरामद। गुरुग्राम में 500 के नकली नोट के साथ एक युवक गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस ने 1,87,000 के 500 के नकली नोट बरामद किए। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में पथराव हुआ। पुलिस ने मोर्चा संभाला। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद पुलिस ने जब्त किए करीब 2.25 करोड़ कैश। जांच के दौरान कार से हुई बरामदगी। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ के जेवरात जब्त। सतना में नागौद पुलिस की कार्रवाई। बरामद सामान में हीरे की ज्वेलरी भी शामिल। यूपी के सोनभद्र में आग का तांडव। खड़िया बंद बाइक एजेंसी में आग लगी। 30 बाइक सही सलामत निकाली गई। वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला होना है। सुबह 10:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा मैच। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मैच अहम है। वर्ल्ड कप में आज कोलकाता के ईडन गार्डन में बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा मैच। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद से भिड़ेंगी दोनों टीमें। वर्ल्ड कप में एक बार फिर पाकिस्तान की शर्मनाक हार। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। लगातार चौथी बार हारा पाकिस्तान। 29 अक्टूबर को लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा भारत और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला। अभी तक के सभी मैच में भारत ने दर्ज की है जीत। फिर से जीत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।